तो हम सभी के पास एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन है, यानी कि मेजॉरिटी जो होती है उन सभी के पास स्मार्टफ़ोन ही है। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि वो जो सीक्रेट सेटिंग मिलती है वह कहाँ होगा, यानी कि हमने कभी सोचा ही नहीं है। एंड्रॉयड के फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो या फिर फ़ोन को रूट करना हो तो उसके लिए कोई दूसरी एप्लीकेशन या कुछ कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसी के अंदर ही सीक्रेट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखें। मैं मोंटू पटेल और आप देख रहे हैं एमजे पटेल टेक्निकल चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो में पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक भी कर दो और इधर से आप अपने दोस्तों को शेयर भी। अगर आपको सीक्रेट सेटिंग यूज़ करना है तो उसको अनेबल करना पड़ेगा। तो अनेबल आप कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए आप सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद अगर एडिशनल सेटिंग है तो उसके अंदर नीचे इधर लिखा है डेवलपर ऑप्शन। अगर इधर आपका डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो सेटिंग्स में जाओ और अबाउट फ़ोन पे क्लिक करो। अबाउट फ़ोन पे क्लिक करने के बाद इधर बिल्ड नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर 4 से 5 बार टैप करो। तो जैसे टैप करोगे तो इधर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो गया है। तो आप बाद में एडिशनल में जाके डेवलपर ऑप्शन में चले जाइए। तो अगर आपका ये ऑफ है तो उसको ऑन कर दीजिए। तो इधर पूरा एक जिसको सीक्रेट सेटिंग बोलते हैं वो पूरा इधर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो आप सभी डेवलपर मोड यूज़ कर सकते हो, जो कि वो बहुत ही एडवांस मोड है। तो आज की इस वीडियो में कुछ सीक्रेट सेटिंग बताऊंगा जिससे आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही फास्ट में यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट सेटिंग है लेफ़्ट मोड। अगर आप लेफ्टी है तो आप लेफ़्ट हैंड से फ़ोन को यूज़ करते हैं तो डेवलपर सेटिंग में एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं फोर्स यूज़ राइट टू लेफ़्ट लेआउट। इसमें क्लिक करते हैं तो ये पूरा जो लेआउट है, जो आपके सामने पूरा जो इंटरफेस आएगा वो राइट साइड में आ जाएगा। तो आप लेफ़्ट साइड से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप राइट साइड से यूज़ करते हो तो उसका पूरा इंटरफेस जो है वो लेफ़्ट में आ जाएगा। तो ये एक सीक्रेट सेटिंग है जो ये बहुत ही यूज़फुल है। तो सेकंड सेटिंग है इम्प्रूव स्पीड। इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको अपने फ़ोन की स्पीड बनाना है, यानी अगर आप एक से ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, होम स्क्रीन पे जाते हो, कोई भी एप्लीकेशन में जाते हो, तो उसका जो एनिमेशन ड्यूरेशन होता है अगर आपके उसमें इंक्रीज़ करना है तो उसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि इधर एक विंडोज़ एनिमेशन स्केल है, दूसरा है ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल और तीसरा है एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। तो उसमें अगर आप 2x करोगे तो सभी विंडोज़ एनिमेशन स्लो हो जाएंगे। अगर आपको फास्ट में यूज़ करना चाहते हो तो आप तीनों ऑप्शन को, ये जो ट्रांजेक्शन एनिमेटर और विंडोज़, तीनों स्केल को 0 या फिर 0.5 कर दीजिए। तब देखेंगे कि ये अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो वो बहुत ही फास्ट में ये वर्क करेगा। थर्ड सेटिंग है OEM अनलॉकिंग। OEM अनलॉकिंग का मतलब है कि आपको अपने फ़ोन को रूट करना है तो सबसे पहला प्रोसेस है कि अपने फ़ोन में बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता है। ये जो बूट लोडर हो बहुत सारे फ़ोन में अनलॉक होता है, पहले से ही अनलॉक होता है और काफ़ी सारे फ़ोन में नहीं होता। अगर आप इसको अनलॉक करते हैं तो आपकी वारंटी वॉलेट हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये सीक्रेट सेटिंग के अंदर ही ऑप्शन आता है कि आप अपने फ़ोन में जाकर ही आपको बूट लोडर अनलॉक करने का मौका मिलता है। तो आप देखेंगे कि मैं OEM अनलॉक पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आपका जो फ़ोन का पासवर्ड रहता है वो आप डालेंगे तो उसके बाद अनेबल हो जाएगा। जो आपका लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है वही इधर आपको पासवर्ड डालना है। तो वैसे आप अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही आपको रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन भी मिलेगा। चौथा सेटिंग है किल बैकग्राउंड, मतलब कि इधर रनिंग सर्विसेज लिखा हुआ है। ये आपको टोटल डिटेल्स दिखाएगा कि कौन सा प्रोसेस बैकग्राउंड में रन कर रहा है, कौन सा प्रोसेस कितनी ज़्यादा MB को खाता है और कितने बार वो एप्लीकेशन ओपन हुआ है। आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
अगर आप देखेंगे कि ये सारी सर्विस बैकग्राउंड में चल रही है, तो अगर आपको इसको बंद करना है तो उसके ऊपर टैप करके रखिए और उसको स्टॉप कर दीजिए, तो ये सर्विस है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन का यूजेस, रैम, कितने बार उसका ओपन हुआ है, सभी का डिटेल्स मिल जाएगा और यहाँ से आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल या डिसेबल भी कर सकते हैं। फिफ्थ सेटिंग है ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि इधर सिमुलेटेड कलर स्पेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे डिसेबल यानी कि नॉर्मल स्क्रीन देखेगी। अगर आपको नाइट में भी यूज़ करना है, यानी कि आप जैसे मोड यूज़ करते हो थीम मोड ब्लैक एंड वाइट, तो वैसे इधर आप मोनो पे क्लिक करेंगे तो इधर ब्लैक एंड वाइट थीम, ये देखो ये पूरा इधर ब्लैक एंड वाइट आपको इधर शो करेगा। उसके लिए आपको दूसरी किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर सिमुलेटेड कलर स्पेस में आप कोई भी कलर, रेड, ग्रीन, रेड, कोई भी आप ब्लू, येलो, कोई भी आप करना चाहते हो इधर से आप कर सकते हो। सिक्स सेटिंग है इम्प्रूव गेमिंग। अगर आप गेमिंग खेलते हो, जैसे कि अभी के सारे बंदे पबजी बहुत खेलते हैं, तो उसके लिए अगर उस गेमिंग में अगर आपको इम्प्रूव करना है तो इधर लिखा है फोर्सली अनेबल फॉरेक्स MSAA। अगर आप ये ऑप्शन को ऑन करते हो तो आप जब भी गेमिंग खेलेंगे तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप जो खेलोगे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट उसमें आएगा। उसमें आप हाई मोड में भी खेल सकते हो। हालांकि बड़े बड़े डेवलपर ने भी ये टेस्ट किया हुआ है और उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो ये फोर्सली अनेबल फॉरेक्स MSAA है, जो हाई गेम रिजोल्यूशन है, जैसे कि पबजी है, बाद में COD है, बहुत सारी जो गेमिंग है उसके लिए अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो उसमें आपको खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा और उमेंट भी ज़्यादा आएगा। सेवन्थ ऑप्शन है USB डेबगिंग। आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि अपने मोबाइल को PC में कनेक्ट करते हैं तो किसी दूसरी एप्लीकेशन के लिए या कोई भी डेटा ट्रांसफ़र के लिए कनेक्ट करते हैं तो आपको USB डेबगिंग मोड को भी ऑन करना बहुत ज़रूरी रहता है। मैंने इधर USB डेबगिंग को ऑन कर दिया तो ये आसानी से लैपटॉप या PC में कनेक्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये भी एक सीक्रेट सेटिंग है जो USB से आप PC या लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। लास्ट सेटिंग है स्टे अवेक, मतलब कि आप जब भी अपना फ़ोन PC में कनेक्ट करते हैं या फिर चार्ज में लगाते हैं, लेकिन उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद आपकी जो डिस्प्ले होती है वो बंद हो जाती है, मतलब वो लॉक हो जाता है, तो आपका कोई भी काम होता है वो अधूरा रह जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इधर डू नॉट यूज़ लॉक स्क्रीन अगर आप इधर आप ऑन कर देते हैं तो उसके बाद जब भी आप इसको चार्जिंग में लगाते हो या फिर कभी कभी आप PC या फ़ोन अपने लैपटॉप में भी यूज़ करते हो तो उसका स्क्रीन जो है बंद हो जाता है, वो इधर ये ऑन करने के बाद बंद नहीं होगा। तो आप इससे आसानी से अपना दूसरा काम भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे इमरजेंसी काम कर रहे होते हो तो हम क्या करते हैं कि हम सेटिंग में जाके जो डिस्प्ले में जो ब्राइटनेस का टाइम रहता है वो बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आपको वो चेंज नहीं करना है तो आप ये सेटिंग ऑन रख सकते हो। तो आप लोगों ने देखा कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में कितनी सारी सीक्रेट सेटिंग मिलती है जिनको अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि उसको अनेबल कैसे करते हैं और उस यूज़ भी कैसे करते हैं। काफ़ी सारी सेटिंग यूज़फुल है, तो आप लोगों को ये सेटिंग में जाके उसको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ये सीक्रेट सेटिंग के बारे में शेयर करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑलवेज स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।